गुरु वशिष्ठ जी महाराज भगवान राम को जो ज्ञानामृत का मंगलमय प्रसाद सेवन करा चुके हैं, वही मंगलमय प्रसाद भगवान लक्ष्मी नारायण देव की अपार कृपा से हम सबों को प्राप्त होता आ रहा है और आगे भी श्री हरि देने की कृपा कर रहे हैं। गुरु वशिष्ठ जी महाराज ने त्रेता युग में भगवान राम जी को, द्वापर युग में जो गीता का ज्ञान भगवान कृष्णचंद्र अर्जुन को देंगे, सो पूर्व में ही त्रेता युग में ही राम भगवान को सुनाया था। उसके उपरांत गुरुदेव समझाते आ रहे हैं कि हे राम जी, जिससे ये सर्व है, जिसमें ये सर्व है और जिससे ये सर्व है, उसी को परमात्मा जानो। पानी से ही सब बुदबुदे लहरें झाग चक्र प्रकट हुए हैं और पानी में ही स्थित हैं और सवा पानी के वो कुछ है भी नहीं। जिससे सर्व है, जिसमें सर्व है, जो सर्व है और जो सर्व सर्व कुछ भी नहीं। ऐसी जो निर्मल सत्ता है, उसी को तुम परमात्मा जानो, यानी सबों का वास्तु अपना आप परम आत्मा। ऐसा जो अनुभव रूप आत्मा है, सावधानी से उसकी भावना करो। जब तुम उसकी तरफ पूरी तरह से अपने मन का मोड़ मोड़ोगे, तब वास्तव में तुम उसको प्राप्त करोगे और अनात्म रूप के माया से छुटकारा पाके अपने आत्मा जो आनंद रूप है, जो शांत रूप है, अद्वितीय रूप है, जो निर्विकार है, उसमें विश्रांतिवान होगे। इसमें कोई संदेह नहीं। जैसी मति होती है वैसी गति होती है। एज यू थिंक सो यू बिकम। जैसे आपके मन के विचार होंगे, भविष्यत आपकी वैसी बनेगी। यदि दिन भर कोई न कोई माया की मति रहेगी, तो आखिरी में यही मति दृढ़ता के प्रभाव से दिखेगी, जिसका परिणाम फिर कोई न कोई माया का रूप धरना, धरने के पीछे मरना। ये माया का प्रभाव जो जन्म मरण का मूल कारण है, वो चल रहा है और चलता है और चलता ही रहेगा। इसलिए अपने मन का मोर मोरो, सत्य और असत्य का विचार करे, असत्य से मोरो और सत्य की तरफ जोड़ो। जो कुछ भी आज तक दिखा है, दिख रहा है और आगे भी दिखेगा, जो कुछ भी सुना है, सुन रहे हैं और आगे भी सुनेंगे, जो कुछ भी विचारा है, विचार रहे हैं और आखिरी के दम तक विचारेंगे, ये सब ऐसे झूठा है जिस तरह आकाश में नीलता दिखती है और वस्तु कुछ भी नहीं। इसलिए असत्य से अपने मन का मोड़ मोड़ के सत्य में जोड़ो।
जितना जितना तुम्हारा मन सत्य की तरफ जुड़ता जाएगा, असत्य ऐसे समाप्त होता जाएगा। जिस तरह जितना जितना प्रकाश होता है उतना उतना अंधकार, बल्कि वो अंधकार ही प्रकाश रूप में परिणत हो जाता है। जितना जितना ये निद्रा में पड़ा हुआ झटके खाता है, जगता है, जितना जगता है उतना वो मिथ्या रूप से छुटकारा पाके वास्तव रूप में विश्रांतिवान हो जाता है। ये सारा संसार मात्र भावना के कुछ भी नहीं। इस भावना के वेग को मोड़ो, और ये ऐसे नहीं मुड़ेगा जब तक तुम दृढ़ पुरुषार्थ नहीं करोगे। नायम आत्मा प्रवचने न लभ्य, बातों से कार्य नहीं बनता, बल्कि पुरुषार्थ से करने से ही बनेगा। पानी का नाम लेने से प्यास नहीं जाएगी, भोजन का नाम लेने से क्षुधा निवृत्त नहीं होगी, नगर का नाम लेने से वहाँ पहुँचा नहीं जाएगा। पुरुषार्थ करने से ही सफलता की प्राप्ति होती है। इंडस्ट्री इज नेवर फ्रूटलेस, सच्चे हृदय की मेहनत व्यर्थ नहीं जाती, पुरुषार्थ फलदायक। जो सत्ता सब प्रकार के फुरने रूपी माया से रहित है, जिसको कोई प्रकार का चिंतन पकड़ नहीं सकता, बल्कि सारे चिंतनों को जो जान देती है, ऐसी जो निर्मल सत्ता है, जो सबको प्रकाशित कर रही है। सपने में सब कुछ दिखता है, पर सबों को सत्ता तो जागृत की है ना। पानी में लहरें, झाग, चक्र, बुदबुदी अनंत रूप नामों की माया दिखती है, पर सबों को जीवन तो पानी देता है ना। पानी में होते हुए भी पानी में वो कुछ भी नहीं। जागृत में सपने वाला सारा संसार होते भी जागृत में कुछ नहीं। ऐसा जो निर्मल तत्व है, जिसको आत्मा या ब्रह्म या भगवान, गॉड, अल्लाह अनंत नामों से संत जन और सदग्रंथ इशारे भरते हैं, लखाते हैं, उसी को तुम परम पद जानो, उसी को तुम अपना रियल रूप, वास्तव रूप जानो। और जब तक वास्तव रूप का ज्ञान नहीं होता है, तब तक अवास्तव रूप की भावना जो 84 का चक्र दिखाती आई है, दिखा रही है और दिखाने में परम समर्थ है, वो निवृत्त नहीं होती। जब तक भली प्रकार भोजन सेवन न किया जाए, तब तक क्षुधा थोड़ी ही निवृत्त होती है। नगर पहुँचे कौन को बिना पंध कहे, चले ही नहीं तो नगर पहुँच जाएगा। गुरुगम रहत रहे त सुखी थे स्वामी चाहिए, ये सिंध के महापुरुष के वचन हैं। गुरुजनों के आज्ञाओं का भली प्रकार जो पालन करता है, तभी इसके दुख रूपी जो चिंतन रूपी माया है समाप्त होती है। चिंतन ही माया है। चिंतन से चिंतन को काटना है, जैसे लोहे से लोहे को काटा जाता है। जैसे जागृत के अभ्यास से स्वप्न वाले अपने आप और माया को काटा जाता है,
और आगे चल के उसे काटने वाली आड़ी को भी धर दिया जाता है। चिंतनते रहत जो चैतन्य प्रकाशता है, तिसको तुम परम पद जान। सो सबका परम दृष्टा रूप है। दृष्टा भी तब बोलते हैं जो दृश्य होती है। बाप तो तब कहा जाता है जब बेटा होता है। समझाने के लिए उसको दृष्टा कहा गया है। जब ज्ञान जागृति की प्राप्ति होती है तो दृश्य ही नहीं तो दृष्टा कैसे कहा जाए। जैसे जब जागृति होती है तो सपने का देखने वाला जो सपने में था उसको देखने वाला कैसे कहा जाए जब दृश्य ही कुछ नहीं। जब रोशनी होती है तो अंधकार ही नहीं होता है, तो अंधकार कहने का कोई सवाल ही नहीं उठता। समझाने के लिए दृष्टा उसको बोलते हैं। जब आगे समझ में आ जाती है तो ये सब बातें काटने वाली आड़ी की तरह और आखिर वो आड़ी भी धर दी जाती है। ऐसा जो देवों का देव आत्म भगवान है सो सबका परम दृष्टा रूप है और सबका प्रकाशक है और महान उत्तम है। ब्रह्म परमात्मा के बरोबर कोई उत्तम, जागृत के बरोबर कोई सपने वाला सच्चा, वो गुरुओं का गुरु है। गो नाम अंधकार का है और रू नाम प्रकाश का है। जो अंधकार में प्रकाश करे उसको गुरु कहा जाता है। अज्ञान रूपी अंधकार में जो जीवात्मा भटक रही है उनको सही मार्ग दिखाए। सही रास्ते का प्रकाश दिखाए। वो परमात्मा दे जो सबों का आत्मा है, वो गुरुओं का भी गुरु है। और सच 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 तो ये है कि हमारा तुम्हारा तुम्हारा हमारा अपना ही आप है। अपने आप के भुलेखे से यह असत सब सत की तरह हृदय में घर कर गई है। जिस तरह अंधेरे में रस्सी का ज्ञान न होने से वही सर्प बन के डराती है, धमकाती है, भगा देती है। जिस तरह जागृत का ज्ञान न होने से सपने में कितना भयंकर दुखों के पाशों से ये वासना रूप जीवात्मा बंध जाती है, इसी तरह वास्तव अपने स्वरूप के भुलेखे का परिणाम ये मैं हूँ और मेरा है, ये दुख है, ये जन्म है, ये मरण है। अनंत पाशों से बंधा हुआ जन्म पर मरण, मरण पर जन्म, भुगतान 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 करता ही रहता है। और ये माया बड़ी दुस्तर है, कुछ भी न होते भी बड़ी भयंकर है। सपने में कुछ होता थोड़ी है, कितने दुखों और सुखों का भुगतान भोगता है। ये तो अपने अनुभव की बात है। सपने में न हम होते हैं न कोई और होता है, पर कितना भुगतान वो अपने को मान के भुगतान करता रहता है। इसी तरह अज्ञान निद्रा में अपने आप के भुलेखे का नाम माया है। अपने आप भुलेखे कोई
मन कहा जाता है। आत्म स्वरूप के बुलेखे का नाम मन है। मन में अपने को और संसार को मानते मानते ये 84 में भटक भटक के भटकता ही आया है और भटकने के मार्ग में ही पड़ा चलांगे मारता है। स्वात्मा रूप है। जो कहते हैं कुछ भी नहीं केवल शून्य है, शून्यवादी उसी को शून्य कहते हैं। शून्यवादी जिसको शून्य कहते हैं और विज्ञानवादी जिसको विज्ञान कहते हैं और ब्रह्मवादी जिसको ब्रह्म कहते हैं, कोई अल्लाह कहते हैं, कोई गॉड कहते हैं, कोई गुरु कहते हैं, कई नामों से जिसको, कई भावनाओं से जिसको भजते हैं, वही देवों का देव आत्मा जो सबों का ही अपना आप है, जो किसी कल्पना का विषय नहीं, सब जिससे और सब जिसमें और सब जिसमें कुछ भी नहीं। कहेंगे फिर तो कुछ भी नहीं रहा। सब जागृत से ही तो सपने वाले हुए और जागृत में ही खड़े हैं और जागृत ही सब कुछ वो है और जागृत में कुछ है भी नहीं ना। सब कुछ वामे और कुछ नहीं वामे, सब अपने आप में और अपने आप में कुछ नहीं। जैसे सब आपके जागृत रूप में, वो देवता भी, दैत्य भी, सपने वाले आदमी भी, परिवार भी, नरक भी, स्वर्ग भी, भला भी बुरा भी, पर आप में कुछ भी नहीं और वो सबों में सब कुछ है और सब कुछ उसमें कुछ नहीं। ऐसा जो निर्मल स्वरूप सब प्रकार के मनन रूपी मैल से सदा जो न्यारा है, उसी को तुम भगवान समझो, परमात्मा समझो और उसी को ही तुम अपना आप जानो। वो सबों का अपना आप। पानी किस बुदबुदे का अपना आप नहीं। आपका जागृत रूप सौंपने वाले किस चोर साध पापात्मा पुण्यात्मा जड़ चैतन्य का अपना आप नहीं। ये राम जी वही परम सार रूप है। असार से मन मोड़ो और सार में जोड़ो। दक्षिण दिशा से पग मोड़ो, उत्तराखंड की तरफ जोड़ो, तब चल के तुम भगवान बद्री विशाल के देव दुर्लभ दर्शनों का अलभ्य लाभ लोगे। अगर नहीं मोड़ा तो यमपुरी ही सामने दिखेगी। सो परम सार रूप है और आनंद रूप है, शिव रूप है और सदा शांत रूप है और सदा अपने आप में स्थित है। आश्चर्य की बात तो यह है कि जागृत सदा अपने आप में स्थित है और जागृत में क्या क्या न सपने का दिखता है। जागृत से है, जागृत में है, जागृत ही है और जागृत कुछ भी नहीं, अपने आप में स्थित। निद्रा के दोष से बना भासता है, वो दोष दूर हो जाता है तो बना तो कुछ भी नहीं। अपने वास्तव स्वरूप के अज्ञान से ये संसार, हम और तुम, नरक और स्वर्ग, जन्म और मरण, भला और बुरा, देवता और दैत्य, ये सब सत्य की तरह पड़े भासते हैं, जबकि अपने आप में कुछ भी नहीं बना है। तुम कल्पना को अपनाते हो तो सोना तुमको कुंडल कंगन बटन मुद्री रूप नामों में दिखता है ना, और कल्पना को तो छोड़ो तो न कुंडल है न कंगन है, केवल सोना ही सोना है। तुम सपने वाले फुरने को अपनाते हो तो तुमको अपना आप और भला और बुरा, मेरा और तेरा, ऐसा और तैसा, सब 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 कुछ न होते भासता है या नहीं भासता है।
और जब कल्पना छोड़ देते हो तो तुम्हारे में कुछ भी नहीं। ये सारा संसार वास्तव में देखें, जागृत में आए, अपने आप में देखें, कुछ नहीं बना है। जैसे जाग के देखते हैं तो सपने वाला क्या बना दिखता है, इसी तरह ज्ञान जागृति की प्राप्ति होगी तो मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षस, मंगलायस्तनु। मंगल स्वरूप, आनंद स्वरूप, जिसका रूप ही आनंद है, जिसको आत्मा ब्रह्म शब्द इत्यादि करके लिखाते हैं, और जो किसी शब्द का विषय नहीं। फिर तो कुछ भी नहीं हुआ। सपने वाले कह सकते हैं जागेंगे तो कुछ भी नहीं हुआ, पर जागो सचमुच जागृत तो है ना। तुम सब कल्पनाएं छोड़ दोगे, कुंडल नहीं, कंगन नहीं, बटन नहीं, मुद्री नहीं, पर सोना तो है ना। वो जो भी थे तुम्हारे मन में था ना, वहाँ तो कुछ भी नहीं है। स्वात्मा इस जगत रूपी मंदिर को प्रकाश करने हारा दीपक है। जिस तरह दीपक स्थान को प्रकाशित करता है, और आप तो जगत से न्यारा अपने आप में प्रकाश स्थित है। इसी तरह जो सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित कर रहा है, जैसे आपका जागृत सपने वाले किसको प्रकाशित नहीं करता। जिस तरह फिल्म के पीछे जो लाइट होती है वो सब मूर्तियों को प्रकाशित करता है ना। अगर वो प्रकाश न हो तो वो जो फिल्म की माया है पर्दे पर क्या दिखाएगी। सो परम साढ़ रूप है, सो शिव रूप है, शांत रूप है, अपने आप के स्थित है। स्वात्मा इस जगत रूपी मंदिर को प्रकाश करने हारा दीपक है, और जगत रूपी वृक्ष का रस है। अगर वृक्ष में रस न हो तो वृक्ष कुछ भी नहीं, बटिया मेट हो जाए। जिस तरह वो रस वृक्ष को वृक्ष रूप में प्रकाशित करता है, स्वामिनी रूप में, हरे रूप में, जगत रूपी वृक्ष का रस है। जिस तरह पशुओं को पालने वाला पशुओं से अलग होता है, जिसको पशुपालक कहा जाए, इसी तरह संसार रूपी पशु को पालने हारा परमात्मा दे जो अद्वितीय स्वरूप है, जिसके सत्ता से सब जीवन जी रहे हैं। जिस जागृत की सत्ता से सब सपने वाले जीवन जी रहे हैं, जिस पावर की सत्ता से ये सब लोहे की चड़कियाँ और शीशे कैसे घूम रहे हैं और प्रकाश दे रहे हैं। जगत रूपी पशु का पालने हारा गोपाल है, और जीव भूत रूपी मोती को एकत्र करने हारा आत्मा तागा है। जिस तरह तागा सब मोतियों को इकट्ठा कर लेता है, इसी तरह जिसके सत्ता से ये असत सब सत की तरह पड़े भासते हैं, और सबों के हृदय मंदिर में
वो जीवन ज्योति जगमगा रही है। और हृदय आकाश विखी स्थितर भूत रूपी मृच विखी आत्मा रूपी तीक्ष्णता है। जैसे मिर्च में तीक्ष्णता, इसी सब भूतों के हृदय में जो जगमगा रही है आत्म ज्योति, और सब पदार्थ के पदार्थ रूप सत्ता वही है। सब हैं तो सही सपने में, पर वो जागृत में कुछ भी नहीं। जागृत सब में सब कुछ है। इसी तरह ये सब हम तुम हम ये वो सब दिख रहे हैं, पर वास्तव में आत्म स्वरूप में ऐसे जैसे जागृत में सपने वाले सब वो होकर दिख बनता है और बनता भी नहीं। जिस तरह पानी में कई रंग रूप बुदबुदे लहरें झाग चक्र इत्यादि के हो जाते हैं, पर होता कुछ भी नहीं, पानी ही ऐसे होकर दिखता है। सब पदार्थ के पदार्थ रूप सत्ता वही है। सत्य में सत्यता वही है और असत्य में असत्य। सबका अस्तित्व रूप तो वही है ना। जागृत रावण भी सपने का वही होके दिखता है, तो राम भी होके दिखता है। जागृत की सत्ता न हो तो न वो भला दिखे न बुरा दिखे। सब पदार्थ के पदार्थ रूप सत्ता वही है। सत्य विखे सत्यता वही है और असत्य विखे असत्यता वही है। संसार रूपी ग्रह में पदार्थों का प्रकाश करने हारा दीपक वही है। उस आत्म सत्ता को ये सब सिद्ध होते हैं। जागृत की सत्ता से सपने वाले सब सिद्ध होते हैं। फिल्म के पीछे वाली लाइट करके वो सब झूठे सत्य की तरह सिद्ध होते हैं। इसी तरह आत्म सत्ता से ही ये सत्य और असत्य सिद्ध होते हैं, जबकि उसमें न सत्य है न असत्य है, वो केवल आप ही आप है। जगत रूपी ग्रह विखे पदार्थ का प्रकाश ने हारा दीपक वही है। उससे सब सिद्ध होते हैं। हे राम जी, चंद्रमा और तारे, जो चंद्रमा सूर्य तारे आदि के जो प्रकाश रूप दिखते हैं ना, उनको भी प्रकाश रूपी सत्ता देने वाला वही आत्म भगवान है। बुद्धों को केवल जीवन पानी नहीं देता, पर बड़ी बड़ी जो लहरें दिखती हैं ना, उनको भी पानी ही जीवन देता है। चंद्रमा सूर्य तारे आदि के जो प्रकाश रूप देखते हैं, तिनका प्रकाशक भी वही है। ये तो सब जड़ प्रकाश हैं जिनको प्रकाश देखते हैं। एक शब्द में गुरुदेव ने बोला है, ज्योति दर्शन पाया। मैंने ज्योति का दर्शन किया है। ज्योति दर्शन पाया, लाग्यो नीह निहार। ज्योति दर्शन, जब उस ज्योति का दर्शन किया तो मेरा स्नेह उसमें ऐसे मगन हो गया कि बाहर का कुछ सूझता। महाराज कौन सी ज्योति देखी?
क्या सूर्य ज्योति देखी? नहीं नहीं, ये तो मायक पदार्थ है, ये जड़ प्रकाश है, वास्तव प्रकाश रूप नहीं है। इसका नहीं, इसका तो सब कोई दर्शन करता है। चंद्ररात को चंद्रदेव प्रकाश करता है, चंद्र के प्रकाश में भी कार्य सरता है। क्या चंद्र ज्योति देखी? बोले नहीं, ये भी माया के विकार हैं। जिस तरह फिल्म में राजा दिखे, रंक दिखे, सूर्य दिखे, चांद दिखे, दीपक, वो सब फिल्म की जड़ ज्योति हैं ना। दीपक ज्योति अंधेरे में दीपक रोशनी देता है। बोले ये भी नहीं, ये भी झूठा प्रकाश है, इसके प्रकाशने वाली ज्योति कोई और है। वाणी रूपी ज्योति देखी, वाणी भी प्रकाश करती है। अंधेरे में न दिखे तो वाणी से आवाज करो, इधर नहीं, इतना दूर, ऐसे ऐसे आओ। वाणी ने प्रकाश किया ना। कि वाणी ज्योति देखी? बोले नहीं, ये तो माया के विकार हैं। तो क्या मन ज्योति देखी? मन भी प्रकाश करता है। जहाँ गूंगा हुए और अंधेरा हुए तो सोचता है इधर नहीं, इधर होगा, इधर दीवार नजर आती है, फिर मन के इशारों से चल चल के चलता है ना। बोले ये तो माया को भूत विकार, ये माया के खिलौने हैं, ये स्वप्ने की सब सामग्री है। इनको प्रकाश निहारी सत्ता जागृत ज्योति और है। रवि शशि दीपसु ज्योति नहीं, मनवाणी जेपी ज्योति नहीं, ये तो मायक भूत विकार। भाव अभाव जो हो तो व्यवहारा, मध्य काल जो समित हो जा रहा, ज्योति ताहे उचार ज्योति दर्श। वृत्ति जाती है, वहाँ खत्म हुई, अभी दूसरी उठी नहीं। इसके अभाव को और उसके उदयताई को जो ज्योति जीवन देती है। जैसे प्राण बाहर निकलते हैं, बाहर जाते हैं और अंदर आते हैं न, जैसे ही बाहर गए अभी खत्म हुए ही और दूसरे अंदर आने लगे। इसके अभाव उसके भाव को जो सत्ता जीवन देती है, उसी आत्म ज्योति का दर्शन किया है। कैसे किया है? जहाँ देखने वाला ही नहीं रहता है। जैसे स्वप्ने वाला जागृत को देखे तो स्वप्ने वाला देखने वाला रहता है, या केवल जागृत ही रहता है। जानत तुम्हें है जाई, सो जाने जिस देह जनाई। समय इनकार करते